जय गुरुदेव। जीवन एक रहस्य। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक अमीर आदमी था और उसके पास एक नौकर था। वो नौकर बड़ा ही ईमानदार था, बड़ा दयालु था, कृपालु था। वो हमेशा मालिक के साथ ईमानदारी से, प्रामाणिकता से रहता था। मालिक भी बड़ा दयालु था। उसे वो नौकर बड़ा प्यारा लगता था। उसके साथ हमेशा वो अच्छा बर्ताव करता था। वो भी अच्छा ही था। अच्छे बर्ताव से दोनों के बीच में एक अलग ही रिश्ता था। जब भी मालिक कुछ नई चीज लाता था, सबसे पहले उस नौकर को देता था। कोई भी नया घर में खाना पका है तो पहले उस नौकर को दिया जाता था, फिर मालिक खाता था। मालिक भी बड़ा प्यारा था। एक दिन इस मालिक को व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ा, तो इस नौकर को भी वो लेके गया साथ में। वापिस आते वक्त ये दोनों जंगल में कहीं भटक गए। दिन भर का यात्रा करके, दिन भर की भागदौड़ करके जंगल से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। शाम का समय था, दोनों थक गए थे, भूख भी लगी थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मालिक ने देखा कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ को एक फल लगा हुआ है। एक अनोखा फल। उसने आज तक कभी ऐसा फल देखा नहीं था, लेकिन पूरे वृक्ष में एक ही पेड़ था, एक ही फल था। मालिक ने उस फल को तोड़ा। भूख लगी थी। उसने अपने थैली से चाकू निकाला और उस फल को 4 हिस्सों में काट दिया। एक हिस्सा, जैसे कि वो हमेशा करता था, उसने नौकर को दिया। नौकर ने वो फल का हिस्सा लिया और खाया। जैसे ही उसने खाया, अब बचे हुए 3 हिस्सों में से मालिक एक खाने जा रहा था। उतने में नौकर ने कहा कि मालिक, मुझे और एक चाहिए है। तो मालिक ने उसे और एक दे दिया। वो भी उसने खा लिया। और एक तीसरा हिस्सा था, वो मालिक खा रहा था। तो उस नौकर ने फिर से कहा कि मालिक, दया कीजिए, मुझे और एक हिस्सा दीजिए प्लीज। तो मालिक ने फिर से उसको दे दिया। सोचा कि आज तक कभी इसने ऐसा किया नहीं, लेकिन भूख लगी होगी, फल मीठा होगा, भूख भी लगी है, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, खा लेने दो। तो तीनों हिस्से तो वो खा गया। अब चौथा आखिरी हिस्सा बचा, वो मालिक खा ही रहा था। तो इसने मालिक से कहा, मालिक, अब नहीं रहा जाता है, अब फिर से एक हिस्सा वो भी मुझे दीजिए प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। मालिक ने कहा, तू क्या पागल है? अरे तुझे भूख लगी है तो मुझे भी तो लगी है ना। दिन भर मैं भी तो तेरे साथ हूं ना। और मैंने तुझे 3 हिस्से दिए, एक हिस्सा तो मुझे खाने दे। आज तक कभी तूने ऐसा नहीं किया, क्यों ऐसा ये कर रहा है? लेकिन वो नहीं माना। उसने छीना झपटी की और वो एक हिस्सा भी छीनने ही वाला था। लेकिन मालिक ने कहा कि नहीं, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाने दे। उसने कहा, मालिक आप मत खाए प्लीज, मुझे दे दीजिए। मालिक ने कहा, नहीं, ये एक हिस्सा तो मैं खाऊंगा, मुझे भी भूख लगी है। और जैसे ही मालिक ने उस बचे हुए फल के हिस्से को मुंह में डाला, जैसे ही मुंह में डाला, उसने
थूकना शुरू कर दिया। उसने देखा कि ये इतना कड़वा और जहरीला फल है। उसने उस नौकर को कहा, तू क्या पागल है? ये इतना कड़वा और जहरीला है और फिर भी तू लिए जा रहा है, खाए जा रहा है। उसने कहा, नौकर ने, उसने हाथ जोड़े, कहा क्षमा कर दे, लेकिन जिन हाथों से आज तक इतने मधुर फल खाए हैं, इतनी मधुरता अनुभव की है, उन हाथों से थोड़े कड़वे फल भी आ जाए तो किस बात की तकरार है? मालिक की आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा कि मेरे मुंह में, मेरे पेट में ये कड़वाहट ना जाए, इसलिए तूने सारे हिस्से खा लिए और जरा भी कहा भी नहीं कि ये कड़वाहट कड़वा है, ये फल कड़वा है। इतना भी तूने नहीं कहा। शायद आखिरी का हिस्सा भी तू खा लेता तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने कड़वा फल तुझे, इतना जहरीला फल तुझे खिलाया है। कोई तकरार भी नहीं और तकरार का कोई भाव भी नहीं। देखो ना, हम लोग जब कुछ सह लेते हैं ना, तो अगले व्यक्ति को कम से कम इतना जानने की इच्छा रखते हैं कि मैंने कुछ सहा है। यहां तो ये भी नहीं है कि मैंने कुछ सहा है, ये कहने का भी मौका, ये कहने का भी कोई आंदोलन नहीं है, ये कहने का भी कोई इच्छा नहीं है, ये कहलाने की भी कोई चेष्टा नहीं है। तकरार हम करते रहते हैं। परमात्मा ने इतना कुछ मधुर दे दिया है, उसमें अगर थोड़े बहुत कड़वे फल भी खाने पड़े तो तकरार किस बात की है? थोड़ा सा सीखेंगे इसे।